नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज़। धन्यवाद नवीन जी। सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार और फोटोग्राफर साथियों का भी बहुत बहुत नमस्कार। अभी कल हम लोग नए साल में प्रवेश करने वाले हैं, तो नव वर्ष की पूर्व संध्या समझिए आप, पूर्व दिन पर आपको बधाई देता हूं। और आज की इस प्रेस वार्ता जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस विषय पर यहाँ उपस्थित पार्टी में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नाते आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी और दिल्ली के दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर श्री मुकेश सूर्यान जी, उत्तरी दिल्ली के मेयर श्री सरदार राजा इकबाल सिंह जी और पूर्वी दिल्ली निगम के मेयर श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी, यहाँ उपस्थित नवीन जी, शहजाद जी और हमारे तीनों निगमों के लीडर ऑफ हाउस छैल बिहारी जी हैं, सतपाल सिंह जी हैं और इंद्रजीत सहरावत जी हैं, और ऐसे ही तीनों स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन कर्नल बी.के. ओबेराय जी हैं, जोगीराम जैन जी हैं, वीर सिंह पवार जी हैं। और आज ये निगम के जो 3 प्रमुख यहाँ बैठे हैं, सबके साथ जो मीटिंग हुई है, पहले जिस समय दिल्ली सरकार, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के लिए बहुत ही नुकसानदायक और घातक शराब की नई नीति बनाई थी, तब से भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही है। और हमने ये आंदोलन जहाँ एक और जन आंदोलन खड़ा किया है, जनता तक जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ये केजरीवाल जी जो कहते थे कि हम शराब की नई दुकानें खुलती हैं तो उसमें भ्रष्टाचार होता है, अफसर और नेता मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं, ये उनका स्टेटमेंट स्वराज पुस्तक में लिखा है। वहीं दूसरी ओर वो नई पॉलिसी बनाते हैं जिसमें हजारों ठेके शराब के दिल्ली में खुलेंगे, कोई रोक टोक नहीं होगी, हर गली मोहल्ले की नुक्कड़ पर वो शराब के ठेके होंगे और खुल रहे हैं। तो दिल्ली नगर निगम ने ये तय किया है, तीनों निगमों ने, पूर्वी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, तीनों निगमों ने तय किया है कि उनके इलाके में आने वाली कोई भी नॉन कन्फर्मिंग इलाका, रेजिडेंशियल इलाका, मास्टर प्लान 2021 के हिसाब से या बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से या कोई धार्मिक स्थल के करीब है या कोई विद्यालय के करीब है, ऐसे सभी शराब के ठेकों को तुरंत प्रभाव से सील किया जाएगा, बंद किया जाएगा। ये ऐलान तीनों निगमों ने कर दिया है और ये कार्रवाई पहले शुरू हो चुकी है। अब इसको बहुत तेजी से अमल में लाया जाएगा, क्योंकि सब जानते हैं दिल्ली में जिस तरह से शराब की दुकानें खुल रही हैं और जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब को तो चिंता नहीं है, उन्हें तो अपनी चिंता है, क्योंकि उन्होंने ही कहा कि हम एक ठेका खोलते हैं तो नेता और अफसर को पैसे दिए जाते हैं। तो ये हजारों ठेके जब खुलेंगे तो कितने पैसे आपकी जेब में गए हैं, इस बात का भी पता होना चाहिए, कितने पैसे उनको मिले हैं। तो ये उन्हीं की बात है कि आज हजारों ठेके खुलने में उनको कितने पैसे मिले होंगे, आम आदमी पार्टी के कितना चंदा दिया होगा, कितने पैसे मिले होंगे। आज दिल्ली का हर व्यक्ति, हर महिला परेशान है कि उनके पड़ोस में शराब का ठेका खुल रहा है और मुख्यमंत्री पंजाब में नशाबंदी की बात कर रहे हैं और यहाँ आके वो शराब के ठेके खोल रहे हैं, शराब की नगरी बनाने की तैयारी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जन आंदोलन हो, वो राजघाट के सामने हो, हमने हस्ताक्षर अभियान किया है और 3 जनवरी को पूरी दिल्ली में हम चक्का जाम करेंगे और कोई भी शराब का ठेका जो नॉन कन्फर्मिंग इलाके में खुला होगा, रेजिडेंशियल इलाके में खुला होगा या फिर नियमों का उल्लंघन करके, बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करके, मास्टर प्लान के उल्लंघन करके खुला होगा, वो सभी शराब के ठेके बंद किए जाएंगे, ऐसे निगम ने फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि हम किसी भी कीमत पर
जन आंदोलन के जरिए, निगम में अपने प्रशासन के जरिए किसी भी कीमत पर ये शराब की नई पॉलिसी को दिल्ली के अंदर लागू नहीं होने देंगे और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि आपने जो ये पॉलिसी बनाई है ये दिल्ली के लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, दिल्ली के लोगों के दिल्ली की आगे वाली जनरेशन के साथ खिलवाड़ है। इसलिए जहां निगम पूरी तरह से तैयार है कि हम नई दुकानों को सील करेंगे, वहीं दूसरी ओर हम 3 जनवरी को दिल्ली के अंदर चक्का जाम करेंगे। हर चौक चौराहे पर 14 स्थानों पर बड़े लेवल पर चक्का जाम होगा दिल्ली के अंदर। दिल्ली को बचाने के लिए दिल्ली की जनता से हम अपील करते हैं। बहुत सारे आरडब्ल्यू और महिला संगठन, ट्रेडर एसोसिएशन हमारे संपर्क में है जो इस चक्का जाम के समर्थन में आ रहे हैं। दिल्ली की जनता इस चक्का जाम के समर्थन में है। तो 3 जनवरी दिल्ली में चक्का जाम, नई शराब की नीति वापस लो और निगम पूरी तैयारी के साथ इस नई शराब की दुकानों को बंद करने के लिए कमर कस ली है। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। धन्यवाद। मैं नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह जी बिदोड़ी से निवेदन करूंगा कि वो प्रेस वार्ता को संबोधित करें। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी, साउथ एमसीडी के मेयर सम्मान के योग्य श्री मुकेश सूर्यान जी, नॉर्थ एमसीडी के मेयर आदरणीय राजा इकबाल सिंह जी, ईस्ट एमसीडी के मेयर आदरणीय श्याम सुंदर अग्रवाल जी, भाई नवीन जी, शहजाद जी, स्टैंडिंग कमेटीज के सभी हमारे सम्मानित अध्यक्षगण, तीनों नगर निगमों के सदनों में हमारे सम्मानित नेतागण, अरविंद केजरीवाल की सरकार जब नई शराब नीति लेकर आई थी, दिल्ली विधानसभा में हमने इस नई शराब नीति का विरोध किया था। हमने अरविंद केजरीवाल को ये भी कहा कि दिल्ली में इस नई शराब नीति से पहले 250 शराब के प्राइवेट ठेके थे। अब उसकी संख्या बढ़कर, चाहे वो शराब के ठेके हैं, चाहे वो शराब के अड्डे हैं, वह 5000 हो जाएगी। इस नई शराब नीति से पहले जो प्राइवेट शराब के ठेकेदार थे, शराब बेचने पर उनको सरकार की ओर से 1.5% से लेकर 2% कमीशन दिया जाता था। उसको बढ़ाकर 12% कर दिया है और दिल्ली में हर साल 15,000 करोड़ रुपए की शराब बेची जाती है। दिल्ली में पहले साल में 21 ड्राई डेज होते थे, उनकी संख्या घटाकर 3 कर दी। दिल्ली के लोग किस ब्रांड की शराब पिएंगे उसका फैसला भी शराब के ठेकेदार करेंगे। शराब की बोतल की कीमत दिल्ली सरकार तय नहीं करेगी, शराब के ठेकेदार तय करेंगे। यदि लोग शिकायत करते हैं कि शराब की क्वालिटी ठीक नहीं है, तो शराब के ठेकेदार अपनी लैब में टेस्टिंग कराएंगे और शराब के ठेकेदार ही बताएंगे कि क्वालिटी ठीक है या नहीं है। तो ये जो नई शराब नीति लाई गई है, गली गली में शराब के ठेके खोलकर दिल्ली को बर्बाद करने वाली जो शराब की नीति है, इसका हम डटकर विरोध करते हैं। और इसके साथ साथ ये जानकारी भी आपको देना चाहते हैं कि पहले शराब जो है उसको सर्व करने का
जो समय था वो रात 11 बजे तक होता था। अब उसको बढ़ाकर प्रातः 3 बजे तक कर दिया है। इस नई शराब नीति में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, ये मेरा आरोप है। आप बताइए कि जब कमीशन 1.5% या 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया, ड्राई डेज की संख्या 21 से 3 कर दी गई, समय बढ़ा दिया गया, और जहां प्राइवेट शराब के ठेके मुश्किल से 250 होते थे, उनकी संख्या जो है वह बढ़कर लगभग 5,000 रुपया हो जाएगी। और जिन दिल्ली नगर निगमों के 80 वार्ड्स में शराब के ठेके थे ही नहीं, उन सभी में 3-3 शराब के ठेके खुल जाएंगे। कोई बैंक्वेट हॉल है, कोई रेस्टोरेंट है, उनको भी शराब सर्व करने का लाइसेंस मिल जाएगा। तो हम अरविंद केजरीवाल की सरकार की इस नई शराब नीति का हमने विधानसभा के अंदर भी विरोध किया है और आज भी आप सभी के सामने कर रहे हैं, क्योंकि इससे दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। और हजारों करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है उसकी जांच पड़ताल किस स्तर पर की जाए, उसकी बात भी हम अपनी पार्टी लीडरशिप के साथ और अपनी पार्टी का जो सेंट्रल लीडरशिप है उसके साथ बातचीत करके फिर उसके बारे में भी आगे जानकारी देंगे। मैं इस नई शराब नीति का विरोध करता हूं और अरविंद केजरीवाल से मांग करता हूं कि नई शराब नीति को वो रद्द करें। यही दिल्ली के हित में है और उनके हित में भी है। हम इस नई शराब नीति को दिल्ली में लागू नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रामबीर सिंह बिदोड़ी जी। निवेदन है दक्षिण दिल्ली के महापौर भाई मुकेश सूर्यान जी से कि वो अपनी बात। आज की इस अति महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच में आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे नेता श्री रामबीर जी, मेरे निगम के दोनों साथी मेयर, साथियों, जैसा अभी आपको माननीय अध्यक्ष जी ने और माननीय रामबीर जी ने विस्तार से बताया, मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग ये जो पॉलिसी है किसी भी नॉन कंफर्मिंग एरिया अनऑथराइज्ड कॉलोनी में ये लागू नहीं होती है। मास्टर प्लान 2021 15.6.2 में बिल्कुल क्लियर मेंशन है और निगम ने इसके तहत कड़ी कार्रवाई हमने चालू की है। और मैं आपके माध्यम से दिल्ली के अपने सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि निगम किसी भी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में नॉन कंफर्मिंग एरिया में इस तरह की कोई भी शराब की दुकान हम नहीं खुलने देंगे। हमने लगभग नजफगढ़ जोन में 4 दुकानें सील की, 8 लोगों को नोटिस दिया है, वेस्ट जोन में 7 लोगों को नोटिस दिया है, सेंट्रल जोन में हमने 4 एमलगेशन के नोटिस दिए हैं, एक अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का नोटिस दिया है, एक जो हमारा नॉन कंफर्मिंग शराब का ठेका खुला था एक उसको नोटिस दिया है। साउथ जोन के अंदर भी आज हम 2 इलीगल शॉप जो शराब की उनको सील करने जा रहे हैं। इसके तहत अगर कोई अन्य तरह की एक्टिविटी नॉन कंफर्मिंग एरिया में अनऑथराइज्ड कॉलोनी में शराब की नीति को लेकर के आती है तो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम पूरी तरह से दिल्ली की जो हित में है, जो दिल्ली के लोग चाहते हैं, जो दिल्ली के RWs के लोग चाहते हैं, जो दिल्ली की जनता चाहती है, हम उसका पूरी तरह से उनके समर्थन में कार्य कर रहे हैं। इस शराब की नीति का पूरी तरह से खंडन कर रहे हैं और ये मांग भी कर रहे हैं आपके माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी से कि दिल्ली के अंदर 500 नए स्कूल खोलने की बात हुई थी, 864 शराब के ठेके खोलने की बात नहीं हुई थी। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने सभी नगर निगम के साथियों को भी, अपने सभी नगर निगम अधिकारियों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी तरह की इस तरह की कोई इलीगल एक्टिविटी हम लोग किसी भी तरह से कहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो भी इस तरह का पाया जाएगा उन सबको हम सील करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद भाई मुकेश जी। मेरा निवेदन है पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर भाई श्याम सुंदर जी से कि अपनी बात रखें। आदरणीय अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, विधानसभा में विपक्ष के नेता बड़े भाई विधोड़ी जी, मेरे साथ निगम के महापौर मुकेश सूर्यान जी, राजा इकबाल जी, तीनों निगम के नेता सदन, तीनों स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, साथियों, पूर्वी दिल्ली नगर निगम में लगातार RWA की धार्मिक संस्थाओं की शिकायतें मिल रही हैं।
और बड़े पैमाने पर ठेके खोले जा रहे हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया है, जहाँ जहाँ शिकायतें मिल रही हैं हम लोगों ने एक्शन भी लिया है। अभी तक 8 ठेकों को सील किया जा चुका है, 70 ठेकों को नोटिस दिया जा चुका है, और जितने भी ठेके नॉन कन्फर्मिंग इलाके में खोले जाएंगे सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई भी ठेका खुलने नहीं दिया जाएगा। हम लोग बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने में लगे हुए हैं, और जिसका नोटिस का जवाब समय से नहीं आएगा उस ठेके को भी हम तुरंत सील करेंगे। ये हमने निर्णय लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन है उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह जी से कि वो बात रखें। मंच में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, नेता प्रतिपक्ष रामवीर विदुड़ी जी, दोनों नॉर्थ और एमसीडी और साउथ और ईस्ट एमसीडी के मेयर साहबान, लीडर ऑफ हाउस और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, सभी अपने प्रेस के बंधुओं, आप सबको नमस्कार। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार का जो शराब की नीति के खिलाफ जो जन आंदोलन बना है, वो उत्तरी दिल्ली नगर निगम को कई धार्मिक RWA, NGO और कई संस्थाओं से हमें बहुत ही कंप्लेंटें आई, और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के हाउस में भी सभी निगम पार्षदों ने एक ध्वनि मत से ये फैसला लिया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम दिल्ली सरकार की जो आबकारी नीति है उसके खिलाफ खड़ा है, क्योंकि उत्तरी दिल्ली नगर निगम जनता की भावनाओं को समझता है, जनता की सेवा में हम विश्वास करते हैं। वो हम देख रहे हैं कि जो दिल्ली सरकार केजरीवाल की सरकार है, जो झूठ पे खड़ी है, केवल वो लूटपाट पे और भ्रष्टाचार पे खड़ी है, और उत्तरी दिल्ली नगर निगम और सभी निगम भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हम भरपूर दिल्ली सरकार की निंदा करते हैं। और उत्तरी दिल्ली नगर निगम में जो 21 दुकानें शराब की नॉन कन्फर्मिंग एरिया में जो हैं, उसमें से हमने सभी को नोटिस दे दिया, और 10 दुकानें हमने सील कर दी। वो कुछ दिनों के अंदर ही जो बाकी दुकानें भी सील हो जाएंगी। और मैं आपके माध्यम से दिल्ली सरकार को कहता हूं कि आप जनता की सेवा की तरफ ध्यान दीजिए। आप शराब की जो ठेके खोल रहे हैं उसकी बजाय जो करोड़ों रुपए आप कोविड के मोहल्ला सेंटरों में जो आपने खर्च दिए, अब कोविड का समय है, अपना ध्यान शराब के ठेके की बजाय हॉस्पिटल्स में लगाइए, और जो कोविड सेंटर हैं और जो कोरोना के जो आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं उसको चालू कीजिए, एक्टिवेट कीजिए, और शराब के ठेकों को बंद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी रामकिंकर जी। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब, उन्हें दिल्ली की चिंता नहीं है। वो कल चंडीगढ़ में थे, दिल्ली का क्या हाल है, और दिल्ली में वो एक ऐसी खतरनाक पॉलिसी ले आए हैं जिसका असर आज मोहल्ले में, कॉलोनी के अंदर लोग परेशान हैं। उनके घर के आसपास की दुकानें खुली हैं, और भारतीय जनता पार्टी को भारी जन समर्थन इस आंदोलन में मिल रहा है। देखिए, जब तक दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर केजरीवाल साहब के बारे में ये पता नहीं लोगों को लगेगा ये केजरीवाल साहब वहाँ जाके झूठ बोल रहे हैं पंजाब में, और यहाँ जाके वो नशा बांट रहे हैं, यहाँ पे शराब की दुकानें खोल रहे हैं, और वहाँ जाकर नशाबंदी की बातें कर रहे हैं। तो हमारा आंदोलन जो भी चक्का जाम आंदोलन होगा वो पूरी तरह से कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए होगा। और मुझे लगता है कि जनता की परवाह करना, जनता की चिंता करना, ये खराब नीति के खिलाफ आवाज उठाना, ये इस समय बहुत जरूरी है। साथ ही सर, कोरोना की बात लगातार हो रही है, लेकिन नॉर्थ एमसीडी के राजन बाबू अस्पताल है जहां पर जर्जर इमारत है, और इसके साथ ही एमसीडी में से खुद जर्जर घोषित
देखिए, जो भी जिन्होंने भी ये कहा न्यूज़, वो जाकर देख लें। वहाँ जो कंस्ट्रक्शन का जो डैमेज पार्ट है वो अलग है, और राजन बाबू हॉस्पिटल में ऑलरेडी बहुत बड़े लेवल पे काम हुआ है। ये मेयर साहब बैठे हैं, ये बताएंगे उनको कि राजन बाबू में कितना बड़ा काम हुआ है। सर, अभी आईएमए ने अभी पीसी किया है। आईएमए के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि ये ओमिक्रॉन का कोई इफेक्ट नहीं है, इट इज ए माइल्ड इलनेस, और दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है कि दिल्ली को बंद करने के लिए। तो आपका क्या उनके लिए सुझाव होगा? देखिए, हालांकि ये जो आपका प्रश्न है ये थोड़ा मेडिकल एक्सपर्टीज का है। हालांकि बिल्कुल, तो ये वो तय करेंगे, सरकार तय करेगी, डीडीएमए तय करेगा। वो जो तय करेंगे वो करना चाहिए। हालांकि कई तरह की है कि ओमिक्रॉन, लेकिन फिर भी वायरस है तो उस हिसाब से एहतियात तो बरतने पड़ेंगे। देखिए, मैं आपके प्रश्न का दे रहा हूँ जवाब। जो अभी आपने बात की ओमिक्रॉन के बारे में और कोरोना वायरस के बारे में, ये दिल्ली के सरकार को फैसला लेना है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को पता करना है कि कितने केस, उन्हें ये भी नहीं कई बार पता होता कि कितने केसेस है, तो ये उनको फैसला लेना है। और जो दिल्ली सरकार का फैसला होगा वो मुझे लगा जो फैसला वो लेंगे, अगर वो चुनाव वहाँ लड़ रहे हैं, वहाँ जाके चंडीगढ़ में यात्रा कर रहे हैं और दिल्ली को भगवान भरोसे छोड़ रहे हैं, तो ये सबको पता है।